सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में जारी असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक यानी कि कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 123वें स्थान पे। तो अभी ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा जारी कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 यानी कि असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 में भारत 161 देशों में से 123वें स्थान पर रहा है। बात करें इस इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो नॉर्वे है, सेकंड पे जर्मनी है और तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया है। तो इस इंडेक्स के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च करने के मामले में भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है। वैसे आपको बता दूं 2020 में जो रैंकिंग आई थी उसके हिसाब से तो भारत 6 स्थान ऊपर ही आया है। 2020 में भारत 129 नंबर पे था। आपको याद होगा अभी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई और लगातार छठी बार इसमें इंदौर टॉप पे रहा। वहीं बड़े राज्यों में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश टॉप पे रहा, छोटे राज्यों में बात करेंगे तो त्रिपुरा टॉप पे रहा। और अगर 1 लाख से कम आबादी में बात करेंगे तो महाराष्ट्र का पंचगनी टॉप पर है। वहीं गंगा के किनारे बसे सबसे स्वच्छ शहर की बात करेंगे तो हरिद्वार है। आपको याद है भी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया था, उसमें भारत 40वें स्थान पे था, टॉप पे था स्विट्जरलैंड। अभी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 आया था, उसमें भारत 4थे स्थान पे था, टॉप पे वियतनाम रहा। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक आया था, उसमें भारत 132 नंबर पे था, टॉप पे स्विट्जरलैंड था। उसी तरह से आपको याद होगा ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 आई थी, उसमें भारत 121वें स्थान पे था, टॉप पे फिनलैंड था। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आया था, भारत 37 नंबर पे था, टॉप पे डेनमार्क था। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 आया, उसमें भारत 135वें स्थान पे था, टॉप पे आइसलैंड था। एक ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स आया था, मतलब दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर बताया उसमें, तो पहले स्थान पे ऑस्ट्रिया का वियना था, सेकंड पे कोपेनहेगन था और तीसरे पे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड था। दिल्ली 112वें स्थान पे था टोटल 140 शहरों में से। इसको जारी किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करेंगे तो भारत आखिरी स्थान पे था, 180वें स्थान पे, टॉप पे डेनमार्क था इसमें। बाकी आपको याद है ही सही, विश्व वायु शक्ति सूचकांक वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे अमेरिका की वायुसेना है। एक ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया, उसमें भारत 54वें स्थान पे है, टॉप पे जापान है। एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी याद रखो जिसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, भारत 150वें स्थान पे है, टॉप पे नॉर्वे है। एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी याद रखो, भारत 136 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड था। और एक डेमोक्रेसी इंडेक्स लोकतंत्र सूचकांक जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया, भारत 46 नंबर पे है, टॉप पे नॉर्वे है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हम लोगों ने देखे, इनको ध्यान रखना। और आपको याद होगा हर महीने के लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी है। जुलाई में स्टार्ट की थी, जुलाई कंप्लीट करा, अगस्त कंप्लीट करा और अभी सितंबर का स्टार्ट हो गया। कल सितंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमने देखे थे पूरे महीने में, तो उसका वीडियो बना करके अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आज भी एक नया वीडियो आपको मिल जाएगा शाम को। कौन सा वीडियो होगा? विश्व या भारत में जो भी चीजें पहली बार हुई सितंबर के महीने में, उसके ऊपर एक आपको वीडियो मिल जाएगा। देखिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। कल कौन सा वीडियो आएगा वो मैं आपको कल के करंट अफेयर्स की क्लास में बता दूंगा, ताकि आप तैयार रहें। सेशन अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने भारतीय T20 क्रिकेट में पहले इम्पैक्ट प्लेयर बनकर इतिहास रच दिया? तो आंसर होगा ऋतिक शौकीन ने। तो दिल्ली के ऑफ स्पिनर है ऋतिक शौकीन, जिन्होंने भारतीय T20 क्रिकेट का पहला इम्पैक्ट प्लेयर बनकर के इतिहास रच दिया। तो अभी 22 वर्षीय ऋतिक शौकीन ये नए नियमों के तहत सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच में ओपनर हितेन दलाल को रिप्लेस करते हुए पहले रणनीतिक सब्स्टिट्यूट बन गए हैं। क्या मतलब हुआ इम्पैक्ट प्लेयर का? इसे ऐसे समझो, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, मान लो कितने खिलाड़ी सेलेक्ट करते हैं? 11 खिलाड़ी फील्ड में उतरते हैं।
अब मान लो भारतीय टीम में 10 खिलाड़ी तो चुन लिए गए, एक की जगह बाकी है। आप एक अच्छे बॉलर हो, मैं एक अच्छा बैट्समैन हूं, तो हमारी टीम क्या करती है, बैटिंग के टाइम पे तो मुझे चुन लेगी और जब बॉलिंग की बारी आएगी तो मुझे हटा देगी, यानी कि मुझे रिप्लेस कर दिया जाएगा और आपको ले लिया जाएगा मेरी जगह पे। तो आप बन जाओगे इम्पैक्ट प्लेयर। बात समझ में आई आपको? बड़ा सीधा सा समझाया मैंने आपको। तो हम प्रश्न में यही पढ़ रहे हैं कि भारतीय T20 क्रिकेट में पहले इम्पैक्ट प्लेयर बनकर के किसने इतिहास रच दिया? तो आंसर होगा ऋतिक शौकीन ने। और इनको किससे रिप्लेस किया? हितेन दलाल से। हितेन दलाल को हटा दिया और इनको ले लिया बॉलिंग के टाइम पे। ये अच्छे बॉलर है। आपको याद है रविचंद्रन अश्विन के बारे में हमने पढ़ा था। अभी जो IPL हुए थे उसमें IPL इतिहास में पहली बार रिटायर्ड आउट होने वाले पहले बल्लेबाज यही बने थे, रविचंद्रन अश्विन। अभी बात करें पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप 2021 हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में। उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था न्यूजीलैंड को हरा करके। अभी 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। और किरोन पोलार्ड के बारे में आप जानते हो, 600 T20 मैचेस खेलने वाले पहले प्लेयर बने, वेस्ट इंडीज के हैं और वेस्ट इंडीज ही है ड्वेन ब्रावो। 600 T20 विकेट लेने वाले ये दुनिया के पहले प्लेयर बने हैं। इनका नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किसे 2022 का लोकमत महाराष्ट्र ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रणवीर सिंह और कियारा आडवाणी को। तो अभी रणवीर सिंह और कियारा आडवाणी को मुंबई में लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इन दोनों एक्टर को सम्मानित किया। आपको याद है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के लिए किसे मिला? आशा पारेख को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2022 की घोषणा हुई थी। उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अजय देवगन और सूर्या को। अजय देवगन को मिला है तान्हाजी के लिए और सूर्या को मिला है सोराराई पोट्रू मूवी के लिए। ये तमिल फिल्म है। इसमें बेस्ट एक्ट्रेस रही है अपर्णा बाल मुरली सोराराई पोट्रू के लिए। आपको याद होगा 2023 के लिए जो ऑस्कर हैं कौन से नंबर के? 95th नंबर के। आप ऐसे बोल सकते हो 95th एकेडमिक अवार्ड्स। उसके लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री किसे मिली? छेल्लो शो को। ये गुजराती फिल्म है। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, अभी किसे लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये बताओ आप तो। और अगर 2022 के ऑस्कर की हम बात करेंगे 94th नंबर के हैं। इसमें बेस्ट एक्टर रहे थे विल स्मिथ। बेस्ट फिल्म आपकी कौन सी रही थी? कोडा। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन रही? जेसिका चेस्टेन द आई ऑफ टेमी फेम नाम की मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर जेन कैम्पेन रहे द पावर ऑफ डॉग नाम की मूवी के लिए। तो ये पॉइंट्स पे आप याद रखना। अच्छा, एक प्रश्न मैंने अभी आपसे क्या पूछा था कि किसे लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो तेलुगु लेखक और अभिनेता हैं तनिकेला भरणी, उनको मिला है। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा AM मागरे को। तो अभी हाल ही में न्यायमूर्ति AM मागरे को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये जो AM मागरे हैं ये अभी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे, लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश बन गए। किनका स्थान लेंगे ये? पंकज मित्तल का स्थान लेंगे। आपको याद होगा ये अभी हमने पढ़ा भी था। राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने थे पंकज मित्तल। अच्छा, इनके अलावा मुंबई हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं PB वराले, ये भी कर्नाटक हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। इनका भी याद रखना आपको। तो इस एक ही प्रश्न में आप देखोगे 2 प्रश्न हम लोगों ने कवर कर लिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए? AM मागरे। और कर्नाटक हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए? PB वराले। और अगर मैं आपसे पूछूं देश के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे? DY चंद्रचूड़ होंगे। किनका स्थान लेंगे? UU ललित का, जो कि 49th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और चंद्रचूड़ से क्या नाम याद किया था आपने कि भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे? तो YV चंद्रचूड़ रहे थे 7 साल 4 महीने 20 दिनों के लिए। और उल्टा बोलोगे तो कि भारत के सबसे कम समय तक के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे? कमल नारायण सिंह।
इनका निधन हो गया अभी सितंबर के महीने में, तो इनका नाम तो वैसे भी इंपॉर्टेंट बनता है। मात्र 18 दिन तक के लिए बने थे ये, 22वें नंबर के थे ये। अच्छा, कुछ और स्टैटिक प्रश्न आपके क्या बनेंगे, जैसे कि अगर आपसे पूछे कि हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन रही, अन्ना चांडी आंसर होगा, केरल हाईकोर्ट से थी। और हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन रही, तो लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से। वहीं पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन रही, फातिमा बीबी। अगर पूछे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन रही, तो आंसर होगा अभी तक तो कोई नहीं रही है, लेकिन भविष्य में बन सकती है, बीवी नागरत्न। और सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन रहे, तो आंसर होगा हीरालाल जेकानिया। तो ये पॉइंट्स पे आप याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी अक्टूबर 2022 में कहां पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन, जो कि इसका 11वां संस्करण है, ये कहां पे आयोजित किया गया, तो आंसर होगा लेह में, लेह लद्दाख में। क्या बोलेंगे इसे, सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट, हिंदी में बोलोगे तो सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन, जो कि इसका 11वां संस्करण है। इसका आयोजन किया गया अभी लेह लद्दाख में 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक। और उद्घाटन किसने किया, डॉक्टर भूपेंद्र यादव ने, जो कि हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। अच्छा, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो जो पर्वत है, जो माउंटेन है, वहां पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पहली सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी के रूप में किसे चुना 2022-23 के लिए, तो आंसर होगा वाराणसी को। आप जानते हो इस साल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक है वो कहाँ पे आयोजित की गई, समरकंद उज्बेकिस्तान में। आपको याद होगा अभी दूसरा भारत नॉर्डिक सम्मेलन 2022 हुआ था इसी साल, कहाँ पे, कोपेनहेगन डेनमार्क में। अच्छा, नॉर्डिक कंट्रीज किन किन को कहते हैं, 5 देश हैं, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। और ये दूसरा भारत नॉर्डिक सम्मेलन था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था भारत की ओर से। और पहला वाला सम्मेलन हुआ था 2018 में स्टॉकहोम स्वीडन में। आपको याद होगा अभी 8वां युवा सांसदों का वैश्विक सम्मेलन हुआ था मिस्र में। अभी 13वां फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन किया था हमारे स्किल मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। अभी पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा बना, लेह हवाई अड्डा। और लद्दाख का अभी राजकीय पशु बना हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, और राजकीय पक्षी काले गर्दन वाली क्रेन। और देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी ये कहाँ पे स्थापित होगी, लद्दाख में। लद्दाख में लोसर फेस्टिवल भी मनाया जाता है। और आपको याद है देश का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर जो नेशनल पार्क है वो आपको लद्दाख में मिलेगा, हेमिस नेशनल पार्क। और अभी लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला था, दलाई लामा को मिला था। ये पॉइंट्स भी याद रखना, बढ़ते आगे। अब बताइए, अभी अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ पे किया, तो आंसर होगा उज्जैन में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर गलियारा विकास परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। तो इसके तहत महाकाल लोक कॉरिडोर को शुरू किया गया और इस परियोजना की लागत है 856 करोड़ रुपए। तो महाकाल लोक ये 900 मीटर से अधिक लंबा गलियारा है। ये भारत के सबसे बड़े ऐसे गलियारों में से एक है जो पुरानी रुद्र सागर झील के चारों ओर है। इस परियोजना की लागत 856 करोड़ रुपए बताई मैंने आपको। और याद रखना, महाकाल लोक ये 900 मीटर से अधिक लंबा गलियारा है और इसके निर्माण में राजस्थान में बसी पहाड़पुर क्षेत्र से प्राप्त बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है। ये पॉइंट भी याद रखने वाला है। तो ये परियोजना मंदिर परिसर के विस्तार, उसके सौंदर्यीकरण और भीड़भाड़ को कम करने के लिए एक व्यापक विकास योजना है। इसमें 2 राजसी प्रवेश द्वार हैं, एक नंदी द्वार है और एक पिनाकी द्वार है। और मंदिर के गलियारों में 108 नक्काशीदार स्तंभ और भगवान शिव की 93 मूर्तियां हैं। महाकालेश्वर मंदिर आप जानते हो ये देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अच्छा, भगवान शिव जी से संबंधित एक प्रश्न अभी हमने और पढ़ा था कि भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम ये स्थापित की जाएगी, तो आंसर होगा राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ पे, राजस्थान के राजसमंद जिले के द्वारका नाथ में श्रीनाथ जी की पावन धरा पर 369 फीट की विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ऊंचाई भी याद रखना और इसका नाम है विश्वास स्वरूपम। तो वो पॉइंट भी याद रखना, आप पढ़ते हैं अभी आगे। चलो फिर बताओ,
अभी हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में टॉप पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही? तो आंसर होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो अभी हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये टॉप पे रही। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और तीसरे स्थान पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। इसमें आईआईएससी बेंगलुरु ये भारतीय संस्थानों में टॉप पे रहा। वैसे ओवरऑल लिस्ट में आप देखोगे तो 251 से 300 बैंड रेंज में ये रहा है। अच्छा, आपको याद है वडोदरा में जो रेल यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? गति शक्ति यूनिवर्सिटी। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये कहाँ पे बनेगा? तेलंगाना में। और भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय आपको मिलेगा अमेरिका में। अभी ट्रांसजेंडरों के लिए देश की पहली यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे स्थापित की जा रही है? तो आंसर होगा कुशीनगर में। तो ये भी आप याद रखना। और आपको याद है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? मणिपुर में। और बताओ अभी किसने खेल को उद्योग का दर्जा दिया था? तो आंसर होगा मिजोरम ने। और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर बनी कौन? कर्नम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला वेटलिफ्टर यही हैं कर्नम मल्लेश्वरी, ऐसे भी याद रखो। और लद्दाख में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसका नाम सिंधु नदी के नाम पर रखा जाएगा और ये पहली यूनिवर्सिटी होगी जिसका नाम नदी के नाम पर होगा। तो ये सब पॉइंट्स याद रखना आप पढ़ते आगे। अब बताओ हाल ही में किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की? तो आंसर होगा मेघालय। तो अभी आपको याद होगा हमने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया था, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को। तो अभी उसी अवसर पर मेघालय ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य क्या है? संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सामान्य और गंभीर समस्याओं के प्रति उचित प्रक्रिया और देखभाल के मार्ग की सुविधा प्रदान करना। और याद रखना मेघालय पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य है जो अपनी मानसिक स्वास्थ्य नीति लेकर के आया। मेघालय की हम लोग बात करेंगे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य पूछेंगे तो आंसर होगा कर्नाटक और दूसरा मध्य प्रदेश है। परंतु आपसे पूछा जाए प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य, तो आंसर हो जाएगा फिर आपका उत्तराखंड। आपको याद है जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ड्रोन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। अभी सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? गुजरात बना। और इथेनॉल नीति को रखने वाला पहला राज्य आपका बिहार है। हमने कहा मेघालय की बात करेंगे तो ये रहा मैप में मेघालय। देखो मेघालय की कैपिटल शिलोंग है और शिलोंग में आपको पता है असम राइफल्स का मुख्यालय है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है और गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। अच्छा, कॉनराड संगमा की पार्टी का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स पार्टी। आप जानते हो भारत की सबसे नवीनतम जो पॉलिटिकल पार्टी है वो यही है। आपको याद होगा अभी मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था। और मेघालय का एक स्थान है मानिक राम नाम से, ये भारत का सबसे आर्द्र स्थान है, ये भी ध्यान रख लेना। बढ़ते आगे। फिर बताओ अभी अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन बनेंगे? तो आंसर होगा टॉम क्रूज। तो एक्टर टॉम क्रूज ये जल्द ही अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता होंगे। उन्होंने एक प्रोजेक्ट के लिए निर्देशक डॉग लिमन के साथ साझेदारी की है जिसमें वे स्पेस वॉक करते नजर आएंगे। आपको इससे पहले याद होगा अंतरिक्ष में पहली मूवी की शूटिंग करने वाली पहली टीम बनी थी रशिया की और उस फिल्म का नाम है चैलेंज। वैसे अभी विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हमने कब से कब मनाया था? 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक मनाया था। और इसी तरह से एक मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस भी होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, वो 12 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि यूएसएसआर के एक व्यक्ति थे यूरी गागरिन, उन्होंने 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक नाम के अंतरिक्ष यान से पहली अंतरिक्ष उड़ान भरी थी और इस तरह से वे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। अभी आपको याद होगा अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड था वॉलेरी पोलाकोव का, जिनका भी निधन हो गया, ये यूएसएसआर से थे। और अभी यूनाइटेड अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? नोरा अल मतरूशी। चलो बताओ अंतरिक्ष में पहली बार चहलकदमी करने वाले जो रूसी अंतरिक्ष यात्री थे, क्या नाम था उनका? एलेक्सी लियोनोव। उनका भी अभी निधन हो गया, तो ये नाम भी आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ
अभी हाल में विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 12 अक्टूबर को। तो हर साल 12 अक्टूबर को गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये विश्व गठिया दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। गठिया ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके जोड़े यानी कि जो हड्डियों का जॉइंट्स होता है उसको प्रभावित करती है, और गठिया शरीर के जो पैर वाले क्षेत्र होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा होता है। बात करते हैं इस बार की थीम क्या है, तो इट्स इन योर हैंड, टेक एक्शन। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं अक्टूबर में कौन कौन से डे हमने मनाए। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, विश्व शाकाहारी दिवस। और 1 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल कॉफी डे मनाया। 1 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस भी मनाया। 2 अक्टूबर को विश्व कृषि पशु दिवस, वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल। 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे और 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे। याद रखना 5 अक्टूबर को इस बार पहली बार नेशनल डॉल्फिन डे मना रहे हैं। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया, और इस बार 7 अक्टूबर को विश्व मुस्कान दिवस, वर्ल्ड स्माइल डे भी मनाया, जो कि अक्टूबर के पहले सैटरडे को होता है। 8 अक्टूबर को हमने इंडियन एयरफोर्स डे मनाया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया। और अभी 11 अक्टूबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया था। तो ये भी याद रखना आप। अब हम लोग बात कर लेते हैं कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो आंसर होगा बेन बर्नान के, डगलस डायमंड और फिलिप डायबविगो। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, ये जो नोबेल पुरस्कार की अभी घोषणा हुई है, इनका एक ट्रिकी वीडियो बना करके अपलोड कर दिया ताकि ये नाम याद रखने में आपको आसानी हो और एग्जाम में आप बिना टेंशन के पूरे नंबर लेकर के आ सको। वीडियो बना करके अपलोड कर दिया, देख लेना नहीं देखा तो। इन सभी का क्विज बना करके भी अपलोड कर दिया है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न, और अभी तक वीडियो को प्लीज लाइक नहीं करा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।